नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आदिगानं नमो जायानं नमो लोये सर्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदयी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं पैनम जयतु नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंत आदि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष अपार सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखिनी को करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक परम पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन प्रथम भाग और पेज 292 और चलेगा आपने आयु कर्म के निमित्त से जीव को दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। देखो आयु कर्म के निमित्त से जीव को दुख है तो उससे निवृत्ति का उपाय जीव जो करता है वो झूठा है, सच्चा उपाय भी बताएंगे। देखो क्या कह रहे हैं। जो शरीर मिला नया शरीर ये शरीर छूटता है फिर नया शरीर मिलता है। देखो आयु कर्म के निमित्त से शरीर धारण करना उसका नाम जीवितव्य है। शरीर का संयोग मिला वह तो पुद्गल के कारण से है, परंतु पूर्व में जितनी वायु बांधी हो उतने काल शरीर का संयोग बना रहता है, उसका नाम जीवन है। तथा आयु की स्थिति पूर्ण होने पर शरीर का संयोग छूटना उसका नाम मरण है। इस प्रकार शरीर के संयोग वियोग का ही दूसरा नाम जीवन मरण है। जीव तो त्रिकाल है, उसे कोई आयु की मर्यादा नहीं। एक शरीर मिलना दूसरा शरीर छूटना, एक शरीर छूटना दूसरा शरीर मिलना, यही जीवन मरण है। शरीर में जन्म धारण किया इसका नाम जीवन और शरीर का छूटना इसका नाम मरण। और जीव तो त्रिकाल है, उसके कोई आयु की मर्यादा नहीं है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और शरीर को ही अपने स्वरूप पर अनुभवता है। मैं तो ज्ञान घन हूं, यह देह मैं नहीं। देखो ये निर्णय नहीं करता कि मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा अज्ञानी नहीं जानता और मैं देह ही हूं ये मानता है। ये शरीर ही मैं हूं, इसको ही मैं मानता है। मैं काला, मैं सुंदर, मैं पतला, मैं मोटा, मेरे सींगों वाले पशु मेरे सींग, ऐसे मेरे हाथ, ऐसा मेरा मुंह। इस प्रकार शरीर की पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है। इस कारण शरीर के संयोग से अपना जीवन मानता है और शरीर के वियोग से अपना मरण मानता है। इससे निरंतर मृत्यु के भय से दुखी ही रहा करता है। निरंतर मर नहीं जाऊं, ये शरीर छूट नहीं जाए, अरे बीमार पड़ गया तो इलाज कराऊं, मैं शरीर नहीं छूट जाए, मर नहीं जाऊं। शरीर का अनुभव कोई आत्मा को नहीं है। आत्मा शरीर से एकत्व रूप अनुभव नहीं है, परंतु शरीर ही मैं हूं ऐसा मिथ्यात्व के कारण मानता है। आत्मा को शरीर का काम, आत्मा की इच्छा के अनुसार शरीर नहीं चलता। सामने दिख रहा है, शरीर का अनुभव आत्मा को है भी नहीं, तो भी मिथ्यात्व के कारण ऐसा मानता है कि मैं शरीर ही मैं हूं।
देह के संयोग से रहने वाले जीवन को ही आत्मा का अस्तित्व मानता है, और देह के वियोग से मरण हो वहाँ अपना अभाव होना मानता है, परंतु स्वयं तो देह से विलक्षण ज्ञान स्वरूप है, देह से भिन्न अनादि अनंत है, ऐसा नहीं जानता। इस कारण देह दृष्टि से मरण का भय रहा ही करता है। शरीर के वियोग का समय आवे, शरीर छूटने का काल आवे, आयु पूरी हो रही हो, उस समय ये जीव ऐसा मानता है कि अरे अब मैं मर जाऊंगा। क्या मानता है? अब मैं मर जाऊंगा। शरीर के रहने से अपना अस्तित्व मानता है और शरीर के अभाव से अपना नाश होना मानता है। इस कारण अज्ञानी को सदा ही मरण का भय रहता है। देख लो, जब शरीर से शरीर देह संयोगे जन्म, देह संयोगे मरण, देह वियोगे मरण ऐसा मानता है, तो इसलिए सदा ही मरण का भय रहता है। इससे सदा आकुलता रहती है। अतः जिन्हें मरण का कारण जानता है, देखो, जिनको जानता है कि इसके कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे सिंह, शेर, बाघ, सर्प, रोग आदि से बहुत ही डरता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि मैं तो अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, यह देह मेरी नहीं है। यदि ऐसा जाने तो मृत्यु का भय नहीं रहता। अगर ये शरीर को अपना मानना छूट जाए, शरीर से एकत्व छूट जाए, तो मरण का भय नहीं रहता, क्योंकि आत्मा अमर है। ये बात समझ में आती है। आत्मा अमर है ऐसा कहने से नहीं, खुद को फीलिंग में आना चाहिए। खुद को आत्मा त्रिकाल ध्रुव भगवान चैतन्य रूप है ऐसा अनुभव में आवे तो कल्याण का कारण है। देह से भिन्न चैतन्य मूर्ति, आत्मा का भान नहीं, शरीर से जुदा स्वयं चैतन्य का पिंड भगवान है, उसकी समझ नहीं, और देह ही मैं हूं ऐसा माना है। इस कारण जिनको मृत्यु का कारण जानता है उनसे बहुत डरता है। जिनसे मृत्यु होती हुई दिख रही है, जिनके निमित्त से मृत्यु होती दिख रही है, उनसे बहुत डरता है। और कदाचित उन कारणों का संयोग बन जाए, सिंह आवे, शेर आ जाए, सर्प काटे तो महाविवल होकर महादुखी होता है। अब ये तो हो जाता है। शरीर संयोग तेरे बदलने से नहीं बदलेंगे। अब ये इसका कह रहे ये संयोग बदलना चाहते हैं, हम शेर को न आने दें, ये हमारे रोक लगाने से रुक जाए, ऐसा नहीं। सांप काटे नहीं, ऐसा नहीं है, काट खाता है कभी भी कहीं भी। भाई तू ज्ञान दृष्टि कर, अपने आप को ज्ञानवान चैतन्य भगवान अनुभव करो। किसी संयोग से नष्ट हो जाए वैसा तेरा आत्मा नहीं है। तो क्या करें, ये तेरा आत्मा नहीं है, ये दूसरे के लिए कह रहे हो ऐसा लग रहा है। इसको मानना किसी संयोग से नष्ट हो जाए ऐसा मैं नहीं हूं। ऐसे आत्मा को पहचान, अपने आप को ऐसा पहचानो तो मरण का भय नहीं रहेगा। ज्ञान रूप मैं हूं, मैं चैतन्य भगवान हूं, और कोई संयोग के कारण मेरा नाश नहीं होगा। जीवन और मरण तो आयुष्य के प्रमाण हो ही है। ये शरीर का मिलना और छूटना ये तो आयु के हिसाब से ही है। उसमें मेरा प्रयत्न, ये तेरा प्रयत्न गुरुदेव श्री हमको कह रहे हैं, तो हम समझे कि मेरा प्रयत्न से कुछ भी फेरफार संभव नहीं है। परंतु मूल जीव, परंतु ये बात जिन्हें मरण के कारण जाने उन्हें दूर करने के भाव से औषधि आदि अनेक उपाय करता है। बीमार पड़ जाए, बुखार आ जाए तो बहुत इलाज करता है, दवाई आदि करता है, बड़े बड़े गढ़ बनवाता है, बड़े बड़े किले बनाता है, रक्षा के लिए अंग रक्षक रखता है। परंतु ये सभी उपाय खोटे हैं। ये सभी उपाय करने पर भी मृत्यु का भय तो बना ही रहता है। जो सिक्योरिटी गार्ड लगाया वही मार दे। इंदिरा गांधी को मारा कि नहीं मारा? ऐसे आयु पूर्ण होने पर अनेक उपाय करने पर भी, तथा ऊपर से इंद्र उतरे तो भी मरण तो अवश्य होता ही है। उसमें एक समय मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। देखो क्या कह रहे, आयु पूर्ण होगी तो शरीर छूटेगा ही छूटेगा। जितनी आयु है उतने ही जियोगे।
एक समय के लिए भी एक्स्ट्रा बच जाए, रह जाए इस शरीर में, ये संभव नहीं है। दर्द के समय बड़े डॉक्टर को बुलावे, परंतु कोई भी दर्दी को आयु की स्थिति के बिना बचा नहीं सकता। मृत्यु के काल में कोई दर्द ऐसा आ पड़े और उस दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर बुलावे, अमेरिका से डॉक्टर बुलावे, पर कोई भी बचा नहीं सकता। लाखों रुपए खर्च करे, डॉक्टरों को खड़ा रखे, डॉक्टर अपने पास ही रखे, कोई और के पास न जाए। धन है तो धन का सदुपयोग समझता है, उसको सदुपयोग तो जिन वाणी के प्रचार प्रसार, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित, मंदिर आदि बनाना, जिन वाणी लोगों को समझ में आवे ऐसा उपाय करें, उसमें है सदुपयोग। पर ये उस डॉक्टर को बनाए रखने में सदुपयोग समझता है। तथापि आयु पूर्ण होने पर देह छूट जाती है, ऐसा निर्णय करे तो उस और की आकुलता घटती है। देखो क्या करे, लाखों खर्च करे तो भी आयु पूर्ण होगी तो ये शरीर छूट जाएगा, ऐसा निर्णय खुद करे तो आकुलता घटती है। इंद्र के प्रत्येक दिशा में अंगरक्षक के रूप में 84,000 देव होते। लोग क्या कह रहे, इंद्र स्वर्ग में सौधर्मादि इंद्र, उनके चारों दिशा में, हर दिशा में 84,000 देव अंगरक्षक होते हैं, फिर भी वे इंद्र को बचा नहीं सकते। इंद्र की आयु पूर्ण होगी तो नया जन्म होगा ही होगा, नहीं बचा सकते। आयु की स्थिति पूर्ण होने पर देह का वियोग हो जाता है। जिस संयोग से, जिस पलंग पर, जिस स्थिति को देह छूटना हो उस समय छूटता है। जहां पर जिस स्थिति में हो, जहां पर छूटने का, आयु छूटने का टाइम हो, उस समय छूटता ही है। उसे इंद्र, नरेंद्र अथवा जिनेंद्र भी रखने को समर्थ नहीं है। एक समय भी आगे पीछे कम ज्यादा नहीं होता। डॉक्टर आवे और इंजेक्शन लगावे तो भी वह शरीर की स्थिति को टिकाने में समर्थ नहीं है। ज्ञानी को भी कमजोरी वश राग हो जाता है, परंतु वे शरीर की अवस्था को टिकाना अपने अधीन नहीं मानते। ज्ञानी को भी ऐसी कमजोरी होती है, जो शरीर का राग होता है। दवाई आदि लेते हैं ज्ञानी भी, भूख हो तो खाना खाते हैं, ऐसा सब कुछ है। पर ये मान्यता नहीं है कि शरीर को मैं चाहूं जितना रख सकता हूं। लोगों में कहावत है नहीं कि पांचम की छठ नहीं होगी, परंतु लोग तो बोलने के लिए बोलते हैं। पांचम आ गई फिर छठ, वो पांचम को छठ नहीं बन सकती, पांचम को तो पांचम ही है, परंतु लोग तो बोलने के लिए बोलते हैं, वास्तविक रहस्य नहीं समझते। बाहर की सुविधा मिल जाए तो रोगी बच जाए, और नहीं मिले तो रोगी नहीं बचे। बाहर में डॉक्टर आदि मिल गया, अच्छा डॉक्टर इलाज करने, ऑपरेशन करने वाला, तो बीमार बच जाए, और बाहर सुविधा न मिले, डॉक्टर न मिले तो नहीं बचे। ये सभी मान्यताएं व्यर्थ है, मान्यताएं व्यर्थ है। ऐसा भाव आता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए वो अलग बात है। बाकी ये मान्यता कि हम बचना, किसी के बचाने से बच जाएंगे, ये मान्यता व्यर्थ है। अनेक उपाय और बाहर की सहायता होने पर भी मरण अवश्य होता है। आयु पूर्ण होने पर जीव देह में एक समय मात्र भी नहीं रहता। आयु पूरी हो गई, शरीर छूट रहा है तो छूटेगा, नया शरीर मिलेगा। एक समय भी नहीं रहेगा, एक समय भी एक्स्ट्रा नहीं। समय मीन्स सेकंड का असंख्यवा हिस्सा। जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलने पर भी मरण सर्वथा नहीं होता। आयु पूरी नहीं होती तो बहुत कारण, बीमार हो, सो रहे हैं, खाना खवीजता नहीं है, हाथ पांव चलते नहीं है, पर मरण नहीं होता, शरीर छूटता नहीं है। कोई जहर दे कुएं में डाल दे, कोई जहर खिला दे तो उल्टी हो जाए, बच जाए। कुएं में डाल दे तो अंदर कोई बीच में ऐसी जगह मिल जाए जहां बचने का कारण मिल जाए। इत्यादि कारण मिलने पर भी मरण नहीं होता। असाता वेदनी के कारण प्रतिकूलता आवे
परंतु आयु की स्थिति पूर्ण न हो वहां तक अनेक कारण मिलने पर भी मरण नहीं होता। और आयु पूर्ण होने की स्थिति हो वहां नाम मात्र कारण मात्र से हर्टफेल मात्र से मरण हो जाता है। जब आयु पूरी होती है तो एक हार्ट बंद हो गया सब। एक रोगी को जहर देने पर भी वह नहीं मरा और उसका दर्द मिट गया। तो एक बीमार आया, बहुत समय से इलाज चल रहा था, थक गए सब। डॉक्टर को कहा कि उसको जहर ही दे दो। उसको जहर खिलाया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। ये सब कर्म के अधीन है। इसलिए गुरुदेव श्री कह रहे हैं ये सब कर्म के अधीन है, हमारे करने से नहीं होता है। स्वयं का दर्द मिटने का हो तो मुश्किल से मिलने वाली दवा भी सहज मिल जाती है और दर्द मिट जाता है। जो दवाई नहीं मिलने वाली वो भी मिल जाती है। बचने का योग हो तो ज्ञानी को राग आता, अवश्य ज्ञानी को भी ये राग तो आता है, दवाई लाऊं इलाज करूं, परंतु राग के कारण दवा आती है। ये मान्यता बदलना मान्यता है, वस्तु नहीं बदलना है। कारण दवा आती है और दवा के कारण रोग मिट जाता है, ऐसा वे नहीं मानते। ज्ञानी ऐसा नहीं मानते। दर्द मिटने के काल में मिटेगा ऐसा मानते हैं। जब दर्द मिटने की योग्यता होगी तब मिटेगा। जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलने पर भी मरण नहीं होता तथा आयु की स्थिति अवश्य पूर्ण होती है। और इस कारण मरण भी अवश्य होता है। देखो, आयु तो पूरी होगी, जितनी आयु है उतने ही जियोगे। अतः ये सभी उपाय मिथ्या। इसलिए कोई बचने का जो उपाय करते हैं वो उपाय सब सच्चे उपाय नहीं है, वास्तविक उपाय नहीं है। उन उपायों से बचना जरूरी नहीं है। बचते आयु कर्म बैलेंस हो तो ही है, और आयु कर्म बैलेंस है तो मरने के कितने ही उपाय करो मरता नहीं है। इसलिए सब उपाय ये बाहर के करने का ये सब मिथ्या है। अनादिकाल से अज्ञानी जीव शरीर के टिकने को अपना सद्भाव मानता है। अनादि से यही मान्यता जीव की है कि जो शरीर मिला उस शरीर को अपना मानता है और उसको बने रखने से अपना जीवन मानता है, और शरीर के मरण से अपना अभाव मानता है। अर्थात जीवन बनाए रखने और मरण से बचने के अनेक उपाय करता है, परंतु जीवन मरण तो आयु कर्मानुसार होता है। इस कारण इसे मरण का भय तो रहा ही करता है। मैं इसलिए मरने का भय तो रहता ही है। इस शरीर को बनाए रखने की भावना, ये मृत्यु भय बना ही रहता है। मैं देह से भिन्न चैतन्य हूँ, मेरा चैतन्य तत्व त्रिकाल है, ऐसा भान करे तो मरण का भय मिटे। अपने आप को चैतन्य भगवान आत्मा ऐसा फीलिंग में आ जाए, जिनवाणी के अनुसार अपने आप को मन महसूस करने का प्रयत्न करे और ऐसा महसूस हो जाए। मिथ्या दर्शन का अभाव, मिथ्यात्व कर्म का अभाव होने पर ऐसा फीलिंग में आता है। जिसको ऐसा फीलिंग में आ जाए, इसी प्रयत्न से फीलिंग कैसे आएगा कि तत्व निर्णय करते हुए, अपने आप अकर्ता स्वभाव का अभ्यास करते हुए, अपने ज्ञाता स्वभाव का प्रयत्न करते हुए, ऐसा जिस दिन फीलिंग में आएगा उस दिन ही मरण का भय मिटेगा। अब ये उपाय क्या है? ये हम मरण का भय मिटाने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए 50 उपाय करते हैं। वास्तविक उपाय क्या है कि सम्यक दर्शनादि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। क्या उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मीन्स अपने वस्तु जैसी है वैसी हमको स्वीकृति में आ जाए, जैसा आत्मा है वैसा अनुभव में आ जाए, और ये जो शरीर से एकत्व बुद्धि छूट जाए, और फिर अपने स्वरूप में एकाग्रता का अभ्यास बढ़े। ऐसा अपने आत्मा को जाने और उसमें लीनता बढ़े, और जब पूर्ण लीनता हो तो फिर मृत्यु है ही नहीं। और पूर्ण लीनता नहीं हो तब तक उसकी अहम बुद्धि नहीं है, छूट जाए। और स्वयं देखो ऐसा करे, अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए। ये अहम बुद्धि हमारी बदल जाए। ये शरीर में एकत्व बुद्धि छूटकर आत्मा में एकत्व बुद्धि आवे,
पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता, तथा सम्यक दर्शनादिक से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चे उपाय है। सम्यक दर्शनादि से शरीर में अहम बुद्धि मिटे और अपने अनादि अनंत चैतन्य तत्व में ही अहम बुद्धि हो, तो शरीर के संयोग को परखा जाने। ये शरीर का संयोग मेरा नहीं है, ये तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ शरीर है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो चैतन्य भगवान हूं, और तब मरण का भय नहीं रहता है। अज्ञानी मानता है कि शरीर ठीक है तो मेरा अस्तित्व है। अज्ञानी की ये मान्यता है ये शरीर रहे तो मेरा अस्तित्व रहे, परंतु मेरा अस्तित्व तो मेरी चैतन्य सत्ता से है। अपना अस्तित्व अपने चैतन्य सत्ता से स्वीकार करे। शरीर से मेरा अस्तित्व नहीं है, ये शरीर से मेरा अस्तित्व नहीं है, शरीर को अपना मानना, ये सर्वथा अज्ञान है। परंतु शरीर के अभाव रूप मेरा अस्तित्व है, इस शरीर से भिन्न मैं तो चैतन्य भगवान हूँ। अपने आप को ऐसा चैतन्य भगवान अनुभव करे। ये बार बार अभ्यास 24 घंटे, कोई धंधा व्यापार करते हुए, काम करते हुए, बात करते हुए हर समय ऐसा विचार किया जा सकता है। ये वाणी मेरा काम नहीं है, ये वाणी मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये होठ हिलना मेरा नहीं है, ये हाथ हिलना मेरा नहीं है। ऐसा अभ्यास निरंतर हो, निरंतर तत्व निर्णय करे, निरंतर 24 घंटे ये निर्णय किया जा सकता है। माल का लेन देन हो रहा है तो माल अलग है, मैं अलग हूँ, धन अलग है। धन का आना जाना मेरे हाथ में नहीं है। देह का संयोग हो उस समय भी आत्मा में तो उसका अभाव ही है। ऐसा जाने तो शरीर में आत्मबुद्धि छूट जाए और मरण का भय नहीं रहे। भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है। क्या कहें, भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है, अर्थात उसका आदि नहीं। भगवान आत्मा की शुरुआत नहीं, कोई जन्म नहीं हुआ है, नया पैदा नहीं हुआ है, अनादि का है। आत्मा अनंत आत्माएं दुनिया में आज तक अनादिकाल से सिद्ध होते आए हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध बनते हैं। आज तक अनंत सिद्ध हो गए। उन अनंत सिद्धों से अनंत गुणे, अनंत गुणे संसारी जीव, ये अनादि के जीव यहाँ संसार में है। कोई नया नहीं पैदा होता है। निगोद से निकलकर कोई जीव त्रस बनकर ये मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त करता है। उसका आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। और इस शरीर का संयोग तो आदि अंत रहित है, सहित है। शरीर तो शुरुआत है और एंड भी है। जैसे नए नए कपड़े बदलने से कोई मनुष्य बदल नहीं जाता। अभी कपड़े सुबह और पहने हो, शाम को अलग पहने तो व्यक्ति नहीं बदल जाता। वैसे ही देव, मनुष्य, बालक, युवा, वृद्ध, रोग, निरोग आदि अनेक शरीरों के स्वांग बदलने पर भी क्या कह रहे हैं, देव बने, मनुष्य बने, बालक बने, युवा बने, वृद्ध बने, रोग वाला बने, निरोग बने, अनेक शरीरों के स्वांग बदलने पर भी आत्मा तो अनादि अनंत वह का वही है। यदि ऐसा जाने तो मरण का भय नहीं रहता। श्रद्धा ऐसी हो जाए कि शरीर छूटने पर भी मेरा मरण नहीं होता। श्रद्धा ऐसी हो जाए कि शरीर छूटने पर भी मेरा मरण नहीं होता। शरीर तो संयोगी वस्तु है और विकार भी क्षणिक है। शरीर तो संयोगी वस्तु है और विकार भी क्षणिक है। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य द्रव्य हूँ। क्या करें, मैं तो अनादि अनंत चैतन्य द्रव्य हूँ। अपने आप को चैतन्य द्रव्य एक्सेप्ट तो करें। ऐसा आत्मा का भान करने से मरण का भय नहीं रहता। ये भय नहीं रहता कि मैं मर जाऊंगा। और फिर सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र दशा प्रकट करके जब सिद्ध पद पाता है तब देह का संयोग भी नहीं रहता। क्या कह रहे, सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र दशा प्रकट करके जब सिद्ध पद पाता है तब देह का संयोग भी नहीं रहता और मरण का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्या कह रहे,
अपने आत्मा का अनुभव करके आत्मा में एकाग्रता करे। आत्मा को माने तो स्वीकार ही नहीं है। अपने आप को ये शरीर से एकत्व करके शरीर के कार्यों का अपने आप को कर्ता मानता है। ये शरीर है सो मैं हूं ऐसा मानता है। अतः मरण हो से बचने का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। मृत्यु भय से बचना है, मृत्यु ना हो, अमर हो जाए। अब हम अमर भय न मरेंगे प्रभु जी, अब हम अमर भय न मरेंगे। तो अमर हो गए नहीं, अमर ही है। ये अमरता हमारे समझ में आ गई। अब हमें मृत्यु दिखती नहीं है। इसलिए मृत्यु से बचने का सच्चा उपाय, मृत्यु से वास्तविकता में बचना हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने में प्रकट करना है। अब धर्म आत्मा में बदलाव का नाम है, शरीर में बदलाव का नाम धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त देखो, इस कार्य के अतिरिक्त, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिरिक्त दवाइयां बना के रखे घर में। रोज ये बीमारी आवे तो ये दवाई लूं, ये बीमारी आवे तो ये दवाई लूं, ये मेरे कैंसर नहीं हो जाए, मेरे टीबी नहीं हो जाए, अभी कोरोना काल में मेरे कोरोना नहीं हो जाए। शस्त्र कोई मारने आए तो बचने के लिए घर में शस्त्र रखूं। अरे क्या करना है शस्त्र? जैनी को किसी शस्त्र का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आयु पूरी होगी तो मरण है, आयु बची हुई है तो कोई मार सकता नहीं, इसलिए शस्त्र रखने का परिणाम नहीं रहता है। गढ़ भाव ऐसा थोड़ा बहुत आवे वो अलग बात है। गढ़ बड़ा मकान किला बनावे, कोट उसके चारों ओर परकोटा बनावे आदि कोई उपाय मरण से नहीं बचा सकते। कोई उपाय करो, मृत्यु से बचने के लिए भागते हैं, छुपते हैं। ये सब जो चोरी बेईमानी डकैती आदि करते हैं, फिर मृत्यु से बचने के लिए भागते हैं कहीं छुपते हैं, पहाड़ों में शरण लेते हैं। जब तक आयु है तब तक बचे रहेंगे, जब आयु पूरी होगी उस दिन कोई बचाने वाला नहीं है। उग्रवादी आदि है जो भी है, वो आतंकवादी अपनी मृत्यु से बचने के लिए चारों तरफ भागते हैं, गढ़ किले कहीं भी बनाते हैं, चारों तरफ हथियार रखते हैं। कोई भी आवे तो गोलियां चलाओ, वो चलाओ, ऐसा करते हैं। उससे कोई बचाव का उपाय नहीं है। अपने आत्मा ही शरण है। आत्मस्वरूप में एकाग्रता करे तो सुखी हो जाए, आत्मा को समझने का प्रयत्न करे तो सुखी हो जाए, कषाय भी मिट जाए। ऐसी कषाय दुनिया भर का मुझे पदार्थ चाहिए चाहिए चाहिए, ये लोभ लालच करो, कषाय का अभाव, मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक दर्शन होने पर, आत्मा में एकाग्रता होने पर कषायों का अभाव होता है। पहले अनंतानुबंधी छूटती है, फिर अप्रत्याज्ञान छूटती है, फिर प्रत्याज्ञान छूटती है, और फिर पीछे मुनि दशा में संजुलन कषाय बच गई, वो भी समाप्त होकर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, और फिर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये कोई मरण से बचने का, ये दुनिया के कोई पदार्थ नहीं बचा सकते। स्वयं में ही अपने एकाग्र होने से ये बचाव का उपाय है। जीव सच्चे उपाय को जानता नहीं। ये सच्चा उपाय तो जानने में उपयोग लगाते नहीं, सच्चे उपाय को प्राप्त करने का प्रयत्न करते नहीं, और बाहर के उपाय करता है वे सब झूठे हैं। बाहर में जितने उपाय हैं सब झूठे हैं। अरे अपने स्वरूप में एकाग्रता के अलावा कोई उपाय नहीं है। चैतन्य द्रव्य त्रिकाल है, उसका मरण है ही नहीं। क्या करें, चैतन्य द्रव्य त्रिकाल है, उसका मरण है ही नहीं। ये आयु तो शरीर की है, शरीर जब तक है, शरीर का आयु शरीर का साथ रहने में आयु कर्म निमित्त है। आयु को बेड़ी बांधा है ना, एक दो व्यक्तियों के बीच में बेड़ी बांधे पड़ा रहे, वैसे आयु को बेड़ी बांधा है, बेड़ी माना है। अरे ये आयु कर्म है, तब तक यहाँ शरीर में रहना है। आयु पूरी होने पर शरीर छूटकर नया जन्म धारण होगा। इसलिए देह आयु तो कहा, ये आयु कर्म तो देह का है, आत्मा की आयुष्य की पर्याय नहीं है। ये आयुष्य की पर्याय, आयुष्य रूप पर्याय आत्मा की नहीं है। ऐसा जाने तो मरण का भय मिटे, तथा सिद्ध दशा होने पर मरण रहे ही नहीं।
जब ऐसी दशा, ऐसी भावना हो, ऐसा स्वरूप को समझे, अपने आप को आत्मा स्वीकार, एक बात अभी तो विकल्प में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अनुभव की बात तो बहुत दूर। जब आत्मा का अनुभव हो जाए और उसमें एकाग्रता हो जाए तो सर्व अपने अंदर से ये मृत्यु का भय नष्ट हो जाए, और ये मृत्यु का भय नष्ट होकर अपने स्वरूप में जितनी एकाग्रता होगी उतना आयु शरीर में रहे, पर एकाग्र होकर, सारी कसायों का अभाव होकर, सर्व ज्ञान प्रकट होकर सिद्ध दशा प्रकट हो, तो फिर मृत्यु भी नहीं होती है। सिद्ध रहिए यथा सिद्ध रूप परिणमे, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा रूप परिणमे। सिद्ध भगवान जो ऊपर शिला पर विराजमान है, ऐसे सिद्ध भगवान में हम भी शामिल हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।